आज के दौर की नई पीढ़ी यानी जेन जी बहुत सारी प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं। आप कह लीजिए जॉब्स नहीं है, महंगाई बढ़ रही है और ये सब चीज़ों का इफेक्ट जेन जी जनरेशन पे पड़ रहा है। जेन जी जनरेशन मतलब 18 से 30 साल के बीच के जो युवा वर्ग है उन्हें कहा जाता है जेन जी। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतने सारे सिस्टम में लूप होल्स है जिसको लेकर कहा जाता है कि जेन जी कभी सड़क पर नहीं आएगा, कभी रोड पर नहीं आएगा। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जेन जी हैं। और इन्होंने एक साथ प्रण लिया कि भाई जो हमारे देश में हो रहा है वो बहुत गलत है। और जब आप इनका मुद्दा सुनेंगे तो आप भी बोलोगे हाँ, टॉपिक तो है सोचने लायक। और टॉपिक ये था कि नेपाल में अचानक से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और तमाम ऐसे 50 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन पर बैन लगा दिया गया, ये कहते हुए कि ये जो नॉर्म्स है, सरकारी नॉर्म्स, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हम इन पर बैन लगा रहे हैं। जिसके बाद युवाओं में आक्रोश, और युवाओं ने ऐसा कहा कि हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू युवा जो हैं वहाँ अपनी बातें रख पा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और बहुत कुछ कर पा रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। और देश विदेश हर जगह तक नेपाल के लोगों का नाम हो रहा है, बच्चों का नाम हो रहा है, युवाओं का नाम हो रहा है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि देश की चीज़ें जो बाहर जाएं और जो युवा हैं, युवाओं की आवाज़ को दबाया जाए। इसलिए सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। अब सरकार को लगा था इससे होगा क्या, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होगा। और सरकार ने ये नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि तख्ता पलट की बात चल रही है। लाखों स्टूडेंट्स पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पीएमओ हाउस और संसद भवन को घेर लिया है। देश में सेना को लगाना पड़ गया है, पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है और छात्रों ने यहां तक कि संसद भवन पर कब्जा कर लिया है। आंसू गैस के गोले, टीयर बॉम्ब्स और आप कह सकते हैं कि लाठीचार्ज, सब कुछ पुलिस ने किया। लेकिन छात्र रुके नहीं। छात्र ने इसे इतना बड़ा आंदोलन बना दिया कि अब हर जगह इसी के चर्चे हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए बन गया ये आंदोलन कि जहां एक तरफ हम देखते थे हमेशा मुद्दा बनता था महंगाई, रोजगार, और इसको लेकर बड़े आंदोलन होते थे, हमने जैसा बांग्लादेश में देखा और बाकी जगहों पर देखा। लेकिन ये इकलौता पहला ऐसा आंदोलन बनेगा जो सोशल मीडिया बैन होने पर पूरे जो जेनजी है वो सड़कों पर आ गए हैं। और आप भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ ये पूरी तरह से सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। यहां तक सरकार को अब मिलिट्री बुलानी पड़ गई, आर्मी आ गई है और आर्मी अब पूरी कमान संभालेगी। तो इस आंदोलन को वैसे नाम दिया गया है जेन जी रेवोल्यूशन। और ये करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर आए। तो क्या है पूरा मामला, स्टार्टिंग से जाने के लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगा दिया था। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनके जो हेड ऑफिस हैं वो होने चाहिए नेपाल में भी, और वहाँ इनके पास रजिस्ट्रेशन करने, मॉनिटरिंग करने, कंटेंट मॉनिटरिंग करने के लिए एक टीम होनी चाहिए। सरकार के साथ बात करने के लिए एक टीम होनी चाहिए कि कंटेंट, किस तरह के कंटेंट देश में जाए, कोई ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन वाले कंटेंट है तो उसे कैसे हटाया जाए, अगर सरकार रिक्वेस्ट करती तो कैसे हटे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए सरकार मतलब नेपाल में वो अपना एक हेडक्वार्टर बनाए, जिसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो ये फॉलो नहीं करते। वो इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक हेडक्वार्टर होता है, कहीं एशिया में एक हो जाएगा, कोई एक बड़ी कंट्री है तो वहाँ एक हो जाएगा और वहीं से पूरा संचालन करते हैं। तो ऐसे में तो बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ये बात मानने से रहे। अब बैन लगाने के पीछे सरकार का मकसद था फर्जी खबर, भड़काऊ कंटेंट और अपराध को रोकना। लेकिन जनता ने इस फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कहा कि ये उसका उल्लंघन है, अधिकार छीनना चाह रही है सरकार हमारे। हम चाहते हम युवाओं की आवाज़ लोगों तक पहुँचे, देश विदेश तक पहुँचे, लेकिन सरकार चाहती है कि जब यूट्यूब, फेसबुक ये सब बंद हो जाएगा तो लोगों की आवाज़ कहाँ जाएगी। टीवी तो वैसे ही सरकार ने अपने हक में कर रखा है, तो लोग अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएंगे। तो इसमें जेन जी जो कि 18 से लेकर 30 साल की उम्र के जो युवा हैं वो सड़क पर आ गए और वो इसके पूरे तरह खिलाफ हैं कि भाई ये तो एक तरफा फैसला लिया गया है, सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। सोशल मीडिया, यूट्यूब से इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, फेसबुक से रेवेन्यू आ रहा है, ट्विटर से रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ के बहुत सारे लड़कों का रोज़गार इस पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे कंटेंट नेपाली स्टूडेंट्स जो हैं कंटेंट बना रहे, वो कंटेंट ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। डांस से लेके बहुत सारे स्किल्स कंटेंट है, फेमस है। अब उनका ऐसा कहना है कि इससे तो उनका पहली बात तो रोज़गार छीन गया अचानक से। अब
जो ये पूरा विरोध प्रदर्शन है उसकी शुरुआत होती है काठमांडू से, जो कि नेपाल का कैपिटल है, और वहाँ से एक छोटा जनसमूह कह सकते हैं, 1000-2000 स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये थोड़ी देर में कब लाख, 2 लाख, 3 लाख स्टूडेंट्स तक पहुँच गया पता भी नहीं चला, और सरकार इसके लिए तैयार भी नहीं थी, और ये सीधा संसद भवन की ओर कूच किए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संसद भवन गेट नंबर 1 और 2 पर स्टूडेंट्स का कब्जा हो गया। और एक बार अगर स्टूडेंट्स ने ठान लिया, हमेशा हमने देखा है कि कोई बड़ा प्रोटेस्ट अगर उसका नेतृत्व स्टूडेंट्स कर रहे हो, युवा वर्ग कर रहा हो, तो वो हमेशा आक्रामक प्रोटेस्ट ही होता है, और इन्होंने संसद भवन पर कब्जा कर लिया एक तरह से। फिर तुरंत पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर बुलेट्स चलाए गए, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ सुनने वाले थे, और स्टूडेंट्स ने संसद भवन पर कब्जा किया। उसके बाद राष्ट्रपति भवन भी पहुँचे, उपराष्ट्रपति भवन, सीएम पीएम हाउस, सब जगह पहुँच गए स्टूडेंट्स, और एक तरह से पूरे एरिया को स्टूडेंट्स ने घेर लिया है। स्टूडेंट्स की मांग है कि इनकी आवाज़ दबाई जा रही है और इस फैसले को सरकार तुरंत वापस ले। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि करप्शन बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और उस पर लगाम नहीं लगा पा रही सरकार। सरकार एक तरह से फेल है, तो सरकार को हट जाना चाहिए, वापस से वहाँ री इलेक्शन कराना चाहिए और नई सरकार चुनकर आनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार किसी काम की नहीं है। देखिए, सरकार ने भी नहीं सोचा होगा कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा कि आज नौबत इस तक पहुँच गई है कि लोग सीधा तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। जो वहाँ के युवा वर्ग हैं वो चाह रहे हैं कि ये सरकार ही हट जाए। तो सोशल मीडिया से इतना प्यार है। और एक समय था, लोग सड़कों पर आते थे बेरोज़गारी को लेकर, लोग सड़कों पर आते थे करप्शन को लेकर, लोग अलग अलग मुद्दों पर, जो सामाजिक सोशल मुद्दा होता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये देखने को मिलेगा कि सोशल मीडिया बैन पर इतने सारे लोग सड़क पर आ गए, और अचानक से। अब देखिए, प्रदर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? काठमांडू के नए बनसफर इलाके से हुई, और जो आंदोलन का मुख्य गढ़ माना जाता है, वहीं से शुरुआत हुई। इसके बाद युवा जो थे वो संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए, वहाँ विरोध मार्च शुरू किया, फिर संसद भवन की गेटों तक पहुँच गए, और उसके बाद संसद भवन के अंदर तक पहुँच गए। फिर प्रदर्शनकारी जो थे, जितने भी जो स्टूडेंट्स से जो प्रोटेस्ट करे, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया बैन पहला मुख्य कारण है, भ्रष्टाचार और सरकार जो मनमानी अपनी कर रही है उसके खिलाफ पूरी तरह से जितने भी युवा वर्ग हैं उनका प्रोटेस्ट को सपोर्ट था। और उन्होंने मांग की कि सरकार इस पर बात करे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, और अब भी जल्दी ही डिसाइड करें। युवा समूह हम्पी नेपाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन तेज हुआ, और कई जगहों पर पुलिस के साथ टकराव भी हुआ, जिससे कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अब पूरे जो एरिया में जहाँ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना को उतार दिया गया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या सरकार बैकफुट पर जाती है और क्या सरकार इसे फैसले को वापस लेती है, क्योंकि जिस तरह से ये जेनजी जनरेशन के जो युवा वर्ग के जो युवा पीढ़ी के नौजवान हैं, ये जिस तरह सड़क पर आ गए, अब सरकार के लिए तो मुश्किलें बन गई, और सरकार को अपना फैसला वापस ही लेना पड़ेगा, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं तो तख्ता पलट होते देर नहीं लगेगी, और हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि वहाँ सरकार पलट गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।